हाँ, पायल दीदी नहीं आएगी ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट प्लीज ट्राई कीजिए कि भगवान जी मेहर कर रहे हैं, तेरी सगाई पे भी बारिश हफ्ता पहले आप भी भगवान जी। पायल दीदी आए, मैं चाहती हूँ आए क्योंकि उनके बिना क्रंची बने थे ना जब मैंने किसी के देखे थे। पायल आपके बेबी शावर पे क्यों नहीं आ रही, उसको बुलाना, अगर आपकी रियल सिस्टर होती तो वो ज़रूर आती। वैसे हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, बारिश का सिलसिला रुक नहीं रहा, रोज़ बारिश हो रही है, फिर से चालू हो गई है बारिश। सोचा है दिल्ली में रुक गई है, कई में कमेंट्स भी आए थे कि यहाँ अभी भी आ रही है, अभी भी आ रही है बारिश, लेकिन दिल्ली में भी फिर से चालू हो गई है बारिश। और कल तो इतनी ज़्यादा बारिश आई है ना गुड़गांव में, दिल्ली में, मतलब अभी इस सीज़न की सबसे तेज़ बारिश कल आई थी गुड़गांव में भी और दिल्ली में भी। गुड़गांव तो 3-3 4-4 घंटे का जाम, जो गुड़गांव के बंदे गुड़गांव में ही रहते हैं ना, वही 3-3 घंटे में पहुँचे हैं घर कल। और क्योंकि मेरे दोस्त से मेरी बात भी हो रही थी, वो कह रहा 3 घंटे में पहुँचाऊँगा कल, और दिल्ली वाले उल्टा 1.5 घंटे में पहुँच गए। ऐसा एक चीज़ देखिए मैंने, जो गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव में जो जॉब करते हैं जैसे भी, तो जिनका घर गुड़गांव में है वो गुड़गांव ही उतनी देर में पहुँचते हैं जितनी देर में हम दिल्ली पहुँच जाते हैं। उनको 1 घंटा मिलता, 1 घंटा लगता है, हमारे को 1 घंटा 20 मिनट लगता है, लगभग सेम ट्रैफिक मिलता है। दोनों साइड सेम ही हाल रहता है ट्रैफिक का, दिल्ली गुड़गांव टू दिल्ली और गुड़गांव टू गुड़गांव जिनका घर है उनका भी सेम, मतलब लग जाते हैं, उनको भी 1 घंटा लग ही जाता है, क्योंकि एम्बियंस के वहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है ना, वो बहुत लंबा चलता है ट्रैफिक, धीरे धीरे करके, तो सेम ही है। तो बस गाइस, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। आज बिल्कुल नॉर्मल कटा हुआ पनीर खा रहा हूँ मैं, नो ब्रेड नथिंग। खाते हैं और निकलते हैं फटाफट। और पूरी मेहनत चल रही है आजकल जिम में तरीके से, बस बीच बीच में कभी एक आध दिन स्किप हो जाती है, अगर वो भी इस चक्कर में भी शेड्यूल बहुत टाइट है, और इस टाइट शेड्यूल में जाना ही बहुत बड़ी बात होती है कि रात को 9 बजे आके फिर सो के 11 साढ़े 11 बजे और सुबह 5 बजे उठ के, मतलब 5:30 बजे 5-6 घंटे की नींद करता हूँ मैं, और बस फिर निकल जाता हूँ। फिर पूरा दिन हसल चलती है अपनी। एंड बड़ी बात होती है भाई, और भी जो बंदे सुबह सुबह जा रहे हैं, जो जॉब मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज करते करते सुबह जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लगे रहो बस। और गाइस, सबसे बड़ी बात, जो भी वर्कआउट घर पे भी करते हैं, जिम में भी करते हैं, प्रोटीन पूरा करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी वेट जितना कर लो प्रोटीन, बहुत ओके रहता है, सफिशेंट रहता है। हमें कौन सी बहुत ज़्यादा आर पार बनानी है एथलीट वाली बॉडी, जितनी नॉर्मल बंदे को चाहिए मेंटेन रहे शरीर, उसके लिए आपकी बॉडी वेट जितना, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, बॉडी वेट जितना आपका उतना प्रोटीन इंटेक ज़रूरी होता है दिन का। कि लाइक 60 है तो 60 ग्राम प्रोटीन पूरा करना ज़रूरी होता है, 50 है तो 50 ग्राम, क्योंकि कई स्टडी पढ़ा था मैंने तरीके से, तो बता रहा हूँ आपको। तो गाइज़, मैंने आज सोचा था कि मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, बट मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। मतलब मुझे ना कल परसों से, आई थिंक पायल दीदी ने परसों ब्लॉग डाला होगा कि मैं नहीं आ रही चीना के बेबी शावर पर, तो उस चीज़ को लेकर ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। कल भी आ रहे थे, कल मम्मा ने भी इस चीज़ का जवाब दिया, आज भी मुझे आ रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहती हूँ, क्या आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया कलर के लिए? हाँ, मुझे इस चीज़ के बारे में बात करनी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे कलर को लेके। मैंने पूछा था अपने गाने से, उन्होंने बोला केमिकल वाले जो चीज़ें होती है जिनमें कैरेटीन होता है, और जिनमें जैसे हम कैरेटीन कराते हैं, स्ट्रेटनिंग कराते हैं बालों को, प्रेस, मतलब जो भी रिबॉन्डिंग वगैरह जो इन चीज़ों में होती है, नैनो हो गया, उसमें केमिकल होता है, वो बेबी को हार्म करता है। जो हम नॉर्मल कलर यूज़ करते हैं, ये आई थिंक पता नहीं लॉरियल का स्कॉर्कॉफ, मुझे नहीं पता, शायद मैं सही प्रोनाउंस भी नहीं कर रही, उसका कलर है, और ये हार्म नहीं करता, ये विदाउट केमिकल होता है। तो मैंने बस इसको अपने बालों पे लगवाया और छुड़वा दिया। तो गाइस, इसको लगा लो, मुझे 1 घंटा लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट वही कि पहले सर पे लगा, उसके बाद रूट पे लगा, फिर उसका हेड वॉश हुआ, फिर मैंने लगा लो कि मुझे हार्डली 2-2.5 घंटे ही लगे होंगे और अच्छे से मेरा कलर हो गया। जो हम नॉर्मल केमिकल वाला करवाते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। आपकी मदर इन लॉ डाइट प्लान कितना मेंटेन करते हैं खुद को, स्पेशली हेयर स्टाइल? ये तो मम्मी ही बताएगी। बेबी का फेस रिवील आप 40 डेज़ बात करोगे या सस्पेंस रखोगे? देखो गाइस, भगवान कसम, इस बारे में मैंने और निखिल ने कभी बात नहीं करी, बट जहाँ तक मेरा मन है, जो चोला होगा उस टाइम, या फिर जब हम घर ले आएंगे बेबी,
तो मेरा ये प्लान है कि जब बेबी घर आ जाएगा तब हम रिवील कर देंगे। देखो बॉय गर्ल जो भी होगा वो तो अगले दिन हम बता ही देंगे, बट जो फेस रिवील होगा वो मुझे नहीं लगता कि छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही, बट इन जर्नल भी बात कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जब चोला हो जाता है, जब सबको बच्चा जब सब बच्चे को देखने आते हैं तब रिवील करना चाहिए, या फिर जब मेरे घर बच्चा आ जाएगा तब। हॉस्पिटल में तो फॉर श्योर मैं नहीं करूँगी। तो जुलाई अगस्त में बारिश होती 3 महीने, हमारे यहाँ 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। हाँ जी मधु साहू जी, हेयर कलर बहुत प्यारा। हाँ हाँ, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आपने कौन से ब्रांड का कलर करवाया है वो मैंने आपको बता दिया। आपके कड़े के डिज़ाइन अच्छा है। ये देखो गाइस, ये मैंने स्पेशल बनवाया था, अपने खुद जाकर डिज़ाइन पसंद करके आई थी मैं, मुझे बहुत पसंद है ये कड़ा। आपकी और निखिल की लव मैरिज पर निखिल की मॉम का क्या रिएक्शन था? गाइस हमें 10 साल हो गए थे साथ में, वो क्या ही हम एकदम से तो बताते तो वो क्या रिएक्ट करते। उनको भी बहुत टाइम से पता था, 6-7 साल से तो उनको भी पता था। देखो मुझे लगता है 2019-20 से उनको भी पता था मम्मा को कि हाँ उसकी एक फ्रेंड है जिसके साथ वो रहता है, उसकी एक फ्रेंड है। धीरे धीरे करके पता लग जाता है गाइज। बेस्ट है, मुझे ऐसे लगता है कि अगर तुम हो किसी के साथ तो कोई बात नहीं, पेरेंट्स को घर पे बता दो। हाँ, बट ऐसे ओपनली नहीं रहे, बिल्कुल हमने ओपनली कुछ नहीं रहे हम कि बहुत घूम रहे हैं, फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हमने जो भी करा सब कुछ शादी के बाद करा, पोस्टिंग हो गई या ऑनलाइन या वीडियो सब कुछ। और आज भी डेट में गाइस हम इतनी वीडियोस नहीं बनाते, हमें डर लगता है नजर, हम दोनों अपना मस्त चिल लाइफ जी रहे हैं। हाँ, पायल दीदी नहीं आएगी ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट प्लीज़ ट्राई कीजिए कि सब आएँ, मज़ा आएगा। तो गाइस सबसे पहली बात, पायल दीदी आएगी बेबी शावर पे, आएंगी। जहाँ तक मेरी गाइस कल भी बात हुई पायल दीदी से, आज भी बात हुई, तो वो पूरी 100% देंगी कि वो आए। और किसी ने ना मुझे एक कमेंट करा, मुझे उस चीज़ का बेसिकली जवाब देना है कि पायल आपके बेबी शावर पे क्यों नहीं आ रही, उसको बुलाना। अगर आपकी रियल सिस्टर होती तो वो ज़रूर आती। वैसे क्या पता वो ना आए, क्योंकि आप भी नहीं गए थे उसके बेबी शावर पर, और ना बेबी होने के बाद। तो सबसे पहली बात, मैं बेबी शावर पर गाइस इसलिए नहीं गई थी क्योंकि आपको भी पता है कि मेरे भाई की फ्रेंड है सवगुन, और मतलब हमारी भी फ्रेंड है, तो उसकी सिस्टर की उसी दिन शादी थी जिस दिन बेबी शावर था। और ये चीज़ हमने बहुत टाइम से पहले से बोली हुई थी कि आप बेबी शावर आगे पीछे कर लेना, प्लान कर लेना, उस टाइम मत करना। बट वो चीज़ उसी टाइम ही प्लान हो गई क्योंकि गोलू दुबई से आई थी, और वो जो भी इनका रहा, तो हम उस समय नहीं जा सकते। मम्मी तो फिर भी चली गई थी क्योंकि मम्मी ने एक फ़ंक्शन मिस कर दिया था, आई थिंक एंगेजमेंट का फंक्शन था, और वो मम्मी ने मिस कर दिया। मैं तो गई थी क्योंकि फैमिली से एक बंदे को जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मम्मी का जाना वहाँ ज़रूरी था, मेरा यहाँ पे, मतलब 2 बंदे थे हम, तो दोनों को डिवाइड होना बहुत ज़रूरी था। रही बात बच्चा देखने की, तो गाइज़ मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़्लाइट से ट्रैवल करके गोवा गई थी। उसमें भी आपने गोवा के ब्लॉग्स देखे, मैंने कुछ नहीं करा, ना मैं पूल में गई, ना मैं कहीं होटल से ज़्यादा बाहर गई, मैं डर में ही थी। और जिस दिन मुझे पता लगा था 8 मार्च कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, भगवान ने इतनी सारी खुशी दी थी, उसके 15 दिन बाद ही रुद्र हो गया था। और मैं फर्स्ट मॉम, बंदा डरता है, बंदा कहीं ट्रैवल नहीं करता है। मैंने 4 महीने कहीं भी ट्रैवल नहीं करा, मैंने सीधा 5th मंथ में ट्रैवल करा था। मैंने 4 महीने कहीं नहीं गई, कहीं नहीं आई, कुछ नहीं करा। इसीलिए ही नहीं करा कि देखो होता है भाई, फर्स्ट टाइम मॉम बनता है। और अब 7th-8th मंथ भी मैं, अब जो मेरे काम थे मैं सारे काम पहले ही करे, जो भी लखनऊ के जितने भी मेरे शुभ थे। अब मैं 8th मंथ 7th मंथ कहीं नहीं जा रही हूँ। मम्मा पापा शिरडी गए गाइस, मैं आपको बताती हूँ, मेरी भी टिकट बुक थी, लेकिन मैं और निखिल ने उसको छोड़ा, कैंसिल कराया। मेरे रूम्स बुक थे, हमने कहा कोई बात नहीं, रूम्स के पैसे वेस्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साईं बाबा के पास ही गए वो पैसे, बट नहीं जाना मेरे को प्रेफरेबल लगा। आज की बात अगर मैं करूँ तो पायल दीदी गाइस आएंगी, जहाँ तक मेरा दिल बोलता है, क्योंकि वो अब देखो हर एक बंदे को वहाँ पे भी होना बहुत ज़रूरी है, सारे उठ के नहीं आ सकते हैं गाइस, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिल्ली आना मतलब 1-2 दिन रुकने वाली बात होती है। तो लेट्स सी क्या होता है। कृतिका आ रही है, चीकू आ रहा है, जैद आ रहा है, अयान, तुमा, मुझे कुछ नहीं पता। बाकी लेट्स सी, होप फॉर द वेरी 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 बेस्ट कि पायल दीदी आए। मैं चाहती हूँ वो आए, क्योंकि उनके बिना रौनक नहीं होती। गोलू तो रौनक लगाती ही नहीं इतनी जितनी पायल दीदी लगाती है, वो बहुत बहुत मज़ा करने वाले। अगर पायल दीदी होगी तो एक मेहंदी का फंक्शन एंड ऑल में बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी लेट्स सी कैसे क्या होता है। आज भी मेरी बात हुई है, मैंने उनको बोला मुझे फाइनल करके बताओ क्या सीन है आप लोगों का। तो बस मेरा यही जवाब था, मुझे यही देना था कि पायल दीदी आएगी गाइस, डोंट वरी। और मैंने आज सोचा था मैं व्लॉग ना बनाऊँ, मेरे को ये व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है, कि बहुत सारे लोग मतलब ऐसी चीज़ें बोल रही हैं। आप मॉर्निंग में क्या खाते हो प्रेगनेंसी में? मैं भी हूँ, मुझे भी बता दो।
मैं कुछ नहीं खाती, मैं सुबह उठती हूँ एक रोटी या पराठा जो भी सब्जी होती है उसके साथ खा लेती हूँ। उसके बाद निखिल मेरे लिए अखरोट और बादाम भिगो कर जाते हैं, मैं वो खा लेती हूँ, फिर लस्सी पी लेती हूँ। मैं बेसिकली घर का ही खाना खा रही हूँ जो खा रही हूँ। मतलब अब मैं छोले बनाने लगी हूँ गाइस, अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं छोले को लगा रही हूँ तड़का, और साथ में अपने लिए बनाऊँगी दूसरे वाले जो ब्लैक छोले होते हैं, मैं सूखे बनाऊँगी और नॉर्मल ब्लैक तरी वाले। तो अभी जाते हैं फटाफट से छोले बनाते हैं, फिर आप सबको मिलते हैं। तो यहाँ पे काले छोले ऐसे तरी वाले बन चुके हैं और थोड़े से बन गए सूखे, क्योंकि सूखे भी खाने अच्छे लगते हैं मुझे, तो मैंने कहा चलो थोड़े सूखे बना लेते हैं। एक ही मसाला बनाती है, उसी के अंदर तरी वाले हो जाते हैं और उसी के अंदर सूखे। आती है मौसमी उस दिन लेकर आए थे निखिल, तो मैंने कहा बड़ी हुई थी, मैंने कहा आप आ रहे हो ना, मैं उसी टाइम काट देती हूँ, फिर आप भी खा लोगे मैं भी खा लूँगी। हाँ, मैं आज सवेरे सोच रही थी, हाँ। आज सवेरे में यही सोच के गई, मैं कहा आज मैं आते ही सबसे पहले मौसमी काटूंगी और खाऊंगी, नहीं तो ये ऐसे हो जाएंगी बेकार। फिर अभी तो सही है, एक दो नहीं दिन अच्छी है, ज्यादा दिन हो जाते हैं तो वो हो जाती हैं। नहीं अच्छी है, अच्छी महंगा फ्रूट। मैं छोटी छोटी काटती हूँ ना, इसलिए मैंने अपनी पहले काटी, मैंने कहा आपकी बड़ी बड़ी काट देती हूँ। अच्छी लगती है मेरे को तो, बहुत टेस्ट लगती नहीं मौसमी अच्छी लगती है, मौसमी भी ऑरेंज भी। है, नमक डाल के। हाँ 2-3 फ्रूट से अच्छे लगता है मुझे, वो क्या कहते हैं जो नाशपाती होता है वो भी अच्छा लगता है। सही है। एक अंगूर है बिना मेहनत का। हाँ वो भी अच्छा, पर ये इसमें भी इतनी मेहनत है, एक सीधा सीधा कटी लगना होता है, मेहनत होती है अनार में। अनार देख खराब नहीं हो गए, अनार में ही मेहनत है। 3 अनार। पर ये वाइट क्यों हो गए थे सारे? पता नहीं वाइट कौन लाया था, मैं तो नहीं लाई वाइट, तुम भी लाए थे क्या अनार? पता, हाँ शायद निखिल लाए होंगे, पता नहीं किसी चीज में मैं मंगल बाजार से लाई थी, उसमें लाल निकले हैं, और आधे कम से कम 3 और 4 अनार वाइट निकले हैं। वाइट, और वो वाइट देख के ऐसे लग रहा है मन ही नहीं कर रहा था खाने का मन नहीं कर, फील नहीं आ रही थी खाने की। मैंने 2-4 वाइट खाए थे, पर ऐसे वो जब तक लाल दाना ना हो तो फील नहीं आती खाने की, ऐसा लगता है पता नहीं सही है नहीं है, वो कच्चे कच्चे से लग रहा है। चल सही है, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। खाने नहीं है, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है। आपने चाकू चम्मच वहाँ पे रखा हुआ है काटने के लिए, सही है। दराज के अंदर चाकू एप्पल काट के लेके जाने से बेटर है वहीं काट लो। वहीं काटती हूँ टेबल पे अपना, जब खाने का टाइम होता है ना, मैं उसी टाइम खीरा काटती हूँ ताजा। कई लोग कटा हुआ ले आते हैं, मेरे को नहीं अच्छा लगता, 2 मिनट लगते हैं काटने में, तो धो के ले जाओ, धो भी लो दोबारा विंडो। पर टेस्टी है, खट्टे खट्टे अच्छे लग रहे हैं। चलो सही है, खाओ खाओ गाइस, आप भी खा लो। हम आपसे पूछा नहीं, खा लो आप भी गाइस फ्रूट। में कंगा रखना पड़ता है, दराज में चक्कू रखना, बेसिक कुछ चीजें ऐसी जो रखनी पड़ती है। आपके तो जैसे अलाउड है ना, प्राइवेट ऑफिसेज वगैरह में चाकू ये सब अलाउड ही नहीं है, अलाउ नहीं होता। आपके तो मतलब अलाउ है, हम ये निखिल के इनके ऑफिसेज में ये सब चीजें अलाउड ही नहीं, बस तो किचन अलग से किचन है ना, यही अलग से वो है जहाँ फूड कोर्ट है। हाँ फूड कोर्ट, मानसी और भी तो ऐसे ही करते हैं, यही फूड कोर्ट में जाके खाना खाएंगे, सीट पे खाना। निखिल भी फूड कोर्ट में ही खाते हैं, हमारे यहाँ खा सकते हैं। हाँ मतलब ये 1 बजे सारे ऊपर चले जाते हैं और 2 बजे से फिर आते हैं, 1 से 2 सबका ही ब्रेक होता है। सब इनको वहाँ पे चम्मच वम्मच सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। मैं कह रही माइक्रोवेव की प्लेटें भी मिल जाती है। मानसी और वहाँ कईयों का तो, कई तो लोग खाते ही वही है, खाना लगा होता है ना, कई लोग वही खाते हैं, वही डाल के वहीं से कंपनी से ही खाते हैं, और जो घर से ले जाते हैं घर से खाते हैं। हाँ चलो सही है, जैसे जिसको जो कंफर्टेबल लगे। चलो बाकी होगी फिर तैयारियां फंक्शन की सारी। अभी पता है लास्ट दिन तक, 1 दिन तक भी बंदा ना, भगवान जी मेहर कर रहे हैं, तेरी सगाई पे भी बारिश, हफ्ता पहले आज भी भगवान जी बरसा गर्मी भगा रहा है लगता है। हाँ मैं कह रही हूँ सैटरडे तक भी देखना, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, कभी कुछ बंदा भूल जाएगा, कभी कुछ। बारिश हो रही है, अच्छी वाली बारिश हुई है। हाँ कल भी अच्छी, कल भी, आज भी, ये 1 हफ्ते तक चलेगी। देखो बस उस दिन ना हो। भाई पर चलो शुक्र है बैंक्वेट बंद है सब, तभी मैंने छत पे नहीं करा, मैंने नीचे वाला बैंक्वेट लिया कि पता था मुझे बारिश ने आना ही आना है, ना भी आए तब भी चिप 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 है अभी मौसम। चलो खा लो, ऊपर वालों का नहीं पड़ गया ठीक ठाक। हाँ वो बड़ी गनीमत है। ये तो खतरा होता है इस मौसम में, बारिश कभी भी टपक जाती है, लेकिन उनका फिर भी ठीक से हो गया। चलो सही है। तो गाइस अभी हम नेटफ्लिक्स पे देख रहे थे होम बाउंड, मतलब मुझे तो अच्छी लगी बहुत। 2 लड़कों की स्टोरीज है और 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, उनके ऊपर है। हेलो हेलो हेलो, काफी पुरानी हो गई है लेकिन हम देख अब रहे हैं गाइस, मैं उजड़ा हुआ है क्योंकि बहुत ट्रैफिक से आया हूँ गाइस, क्योंकि टाइम लग गया मेरे को भाई, आज 1 घंटा 50 मिनट, और 1 घंटा 50 मिनट में टूट जाता है बंदा। और गाइस मैं आपको प्रेफर करूँगा सबको
कि जिनकी भी जॉब है आगे से गाड़ी कोई नहीं लोगे ना तो ऑटोमेटिक ही लेना। मुझे जिन्होंने बोला था ऑटोमेटिक लेने के लिए जब मैंने i20 ली थी, लेकिन मैंने ली नहीं। तो गाइस मेरी बात इनकम्प्लीट रह गई थी, बाद में बताऊंगा। अभी मम्मी आ गए, फिलहाल बेल बची है, सब्जी लेके सब्जी लेने गए हुए, सब्जियां लेके आए हैं मंडी से इधर से। तो गाइस आगे ना फंक्शन वगैरह, फिर मैंने कहा मानसी दी ने भी आना है, और अभी गली से ना इतनी धमकी नहीं मिल रही, मतलब हमने देखी थी बरसात के, तो फिर मम्मी को मैंने कहा देख कर ले आओ आप जो आपको सही लग रही है। अभी आज मैंने ना मौसमी काटी थी, जब हमने मौसमी खाई तो मैं मम्मी को नाखों का बोल ही दी थी, ये तो एप्पल है, मैं नाखों का बोल ही दी थी कि नाखे अच्छे। फिर मैंने ना अभी एक रील देखी, नाखों में थोड़ी देर बाद नाखों में 3 किसी ने कीड़े लगे हुए थे, ऐसे खा रहा था, मेरा मन ही हट गया। नहीं होती वो बब्बू खुश होते हैं। बब्बू को इन दिनों कीड़ा आ जाता है ना बरसात में, बब्बू खुश जल्दी गल जाता है, गल फिस जाता है ना वो जल्दी, वो तो बहुत जल्दी खाने वाला। ये नहीं कहीं जाते सेब, एप्पल नहीं जाते, सेब तो हफ्ता निकल जाता है। मम्मी लाई गोभी खीरा सैलेड तो देखो सही है। कुछ नई चीज लाई ये क्या लाए हो? पहचानो क्या प्याज है क्या बोले? नहीं प्याज नहीं है, कोई पत्ता है। किस चीज का पत्ता है? गाइस बताएंगे किस चीज का पत्ता है। गाइस आप बताओ। मूली का पत्ता? मूली का नहीं, मूली के पत्ते गोलना, मूली के पत्ते तो लोग फेंक देते हैं, लाते तो ना। वो मैं ना गैस पता क्यों नहीं कर रही, सब्जी में डाल सकते हैं। इतनी आड़ी टेढ़ी चीज बोलूंगी सब हंसेंगे, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं रही। फिर भी ये खाने के लिए पत्ते खाऊंगी। गाय आए गाइस। नहीं ये है कचालू के पत्ते, कचालू। इसमें हाँ सब्जी इसमें बनती है? बेसन का वो लगा के अच्छा steam मैं करके समझ वो गई, वाले। समझ गई। परसों हमारे ऑफिस में एक लेडी लाई थी, Guys, उसने खिलाया, मैंने मेरा मन कर गया। मैं ये क्या पहाड़ी डिश होती है। हाँ। किसी ने ना डिश बनाई थी, इसको पहले गाइस क्या होता है, बॉईल करते हैं। बॉयल नहीं करते, कई मैं आपको बता रही, मैं लोगों ने क्या करा, मैंने किसी इसको की नहीं देखी। बॉयल करते, डायरेक्ट इस पे धो धा के बेसन की लेयर लगा के मसाले के साथ फिर फोल्ड करके इसको स्टीम करते हैं। वही मतलब नहीं, स्टीम। स्टीम और बॉईल एक ही बात है। बॉयल तो पानी में छोड़ेंगे, तो स्टीम स्टीमर भी तो ऊपर रखेंगे। पानी से तो भाप बन के होगा। तो गाइस उसके बाद चलो स्टीम कर लेंगे। स्टीम के बाद ना लोग क्या करते हैं, उसको फ्राई करके काट लेते हैं। हाँ मैंने देखा था, तो लोग उसको फ्राई करके काट लेते हैं। वैसे तो गाइस स्टीम और बॉईल फर्क तो होता है, बॉईल में तो सीधा अंदर जाता है पानी, बट ये लगा लो मैंने किसी के देखे थे, पहाड़ी डिश है, किसी ने खाई थी और इतने क्रंची बने थे ना जब मैंने किसी के देखे थे, मैं सोचा चल कभी खाऊंगी। हमारे वहाँ रेवाड़ी में ना एक रेडी वाला रेडी लगाता था इसकी स्पेशल, और इतने बिकते थे उसके, मॉर्निंग के टाइम में बहुत बिकते थे, तो मैंने कई टाइम बाद ये लिया है। अनार आया है, पालक आया है, और साथ में आया है ये मेरे लिए। मम्मी खाती है, हम नहीं चलो। खाते। तो सही है। आज फटाफट कंप्लीट करूंगा अपनी बात। मैं ये कह रहा था कि ऑटोमेटिक गाड़ी के लिए मुझे चीना ने बोला था, जब मैं i20 अपनी नई लेने गया था, उसने बोला ऑटोमेटिक ले लो, 1-1.5 लाख रुपए का फ़र्क था। मेरे को जिद थी मैं मैनुअल लूँगा, नई गाड़ी मैं मैनुअल ले आया, लेकिन फिर चीना की ऑटोमेटिक थी, क्रेटा गाड़ी, वो चलाता हूँ मैं, और ये चलाता हूँ जब अपने रूट पे, जिसका भी गाइस बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, थकावट नहीं होती सही में ऑटोमेटिक में, जितने लंबे रूट पे भी नहीं थकावट होती। तो गाइस अब मैं अगला मन जब भी बनाऊँगा गाड़ी लेने का तो ऑटोमेटिक ही लूँगा आपसे हमेशा। और मैं आप कुछ लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा जिनका भी लंबा चौड़ा रूट होता है, ऐसे रोज़ का अप डाउन होता है, वर्किंग जैसे, वैसे तो आप सब नॉलेजेबल हो ही, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ कि ऑटो ही लेना। 1-1.5 लाख रुपये महंगी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट या कैश जो भी इंस्टॉलमेंट बनवाता है 2-3-4 हज़ार का फ़र्क आएगा, लेकिन लिटरली ऑटोमेटिक बहुत अच्छी है गाड़ी, रिलैक्स्ड है, हर बंदा घर का चला लेता है और थकता भी नहीं है भाई। लंबे से लंबे रूट पे, पहाड़ों पे चल जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऑटोमेटिक बढ़िया गाड़ी लगती है मेरे को भाई ऑटो, क्योंकि मैं चीना की 10-15 दिन चलाता हूँ, 10-15 दिन अपनी चलाता हूँ ना, तो मुझे बहुत फ़र्क लगता है कि लंबे ट्रैफिक में क्लच रेस मेरी गाड़ी में, और उसमें सिर्फ रेस देनी होती है बस गाइस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो।